जाएगा। हे गोविंद देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। इसलिए बनखंडी बाबा से कहना है, अरे तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। एक तुम हो, तुम ही तो हो मेरे प्रभु, बड़ा अच्छा लगता है। अरे तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी वापस आ जाते हैं। भगवान गोविंद मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर भगवान द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई। धर्म और अधर्म, एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। भगवान गोविंद ने मदद की है पांडवों की, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं भगवान होता है। जहां धर्म होता है वहीं भगवान होता है। भगवान केवल यदि साथ देते हैं तो वो धर्म का देते हैं। अधर्म का प्रभु हमेशा विनाश करते हैं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी कोई नहीं।
का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। कर्म का साथी कोई नहीं, अरे कर्म का साथी कोई नहीं। अरे धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। हाँ, कर्म का साथी कोई। जैसे कर्म करोगे तुम तो वैसे ही फल पाओगे। पेड़ बबूल के बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे। अरे जैसे कर्म करोगे जग में वैसे ही फल पाओगे। पेड़ बबूल के बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे, आम कहाँ से। अरे अपना अपना जिसको कहते, अपना अपना जिसको कहते, यहाँ पर अपना कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान हमेशा हमेशा धर्म का साथ देते हैं। जो सही मार्ग पर चलता है उसका प्रभु साथ देते हैं। पांडवों का साथ भगवान गोविंद ने दिया, पांडवों की विजय हुई है। महाभारत की कथा हमने प्रथम दिन ही श्रवण कराई थी। इसके बाद यदुवंशी एक बार गंगा के किनारे सब एकत्र हुए। परीक्षित जी महाराज सब एकत्र हुए, सबने जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण किया है। तमुआ चांदनी लगाई है, वहां विचार किया गया कि स्नान यहां किया जाएगा, कुछ दिन निवास भी किया जाएगा। लेकिन जगह को लेकर के युद्ध प्रारंभ हुआ है। क्यों हुआ? श्राप के कारण। कुछ ऋषि आए हुए थे, ऋषियों के पास एक लड़के को स्त्री का रूप बना करके पहुंचाया गया। पूछा कि इसके संतान क्या होगी? ऋषियों ने कहा तुम हमारा उपहास करने आए हो, इसके वो चीज पैदा होगी जो यदुवंश का विनाश करेगी। जब खोल के देखा तो उसमें एक लोहे का मूसल निकला और वह बहुत कठोर था। कहा जमुना जी में बहा दो। उसको घिस के बहाया गया और वह जो जल बहा उससे पटेरा उत्पन्न हुआ, जिसकी धार बहुत पैनी होती है। पर भी पड़ी और वह थोड़ी सी जो कील रह गई वह जल में फेंक दी। मछली निगल गई। बलिया नाम के धीमर ने मछली को पकड़ा, उसके उदर से वह कील निकली, उसने अपने धनुष पर चढ़ा ली। परीक्षित जी महाराज पर भी पड़ी, सब एकत्र हुए। स्थान को लेकर के वहां युद्ध प्रारंभ होगा।
हो गया आपस में। इतना हुआ कि शस्त्र टूट गए। जब शस्त्र टूट गए तो पटेरा उखाड़ उखाड़ करके युद्ध प्रारंभ हो गया। यदुवंशियों का विनाश हो गया। जब विनाश हो गया, भगवान गोविंद इस विचार से कदम के वृक्ष पर पैर रखे लेटे हुए हैं। बलिया धीमर ने देखा कि हिरण का नेत्र चमक रहा है। उसने बाण मार दिया। जब प्रभु के पास वो आया तो देखा गोविंद लेटे हुए हैं। उसने कहा, प्रभु हमसे अनर्थ हो गया। भगवान गोविंद ने कहा, तुमसे अनर्थ नहीं हुआ है, बदला था वो हमने पूरा किया है। उसने कहा, प्रभु कौन सा बदला था? बदला ये था, पिछले अवतार में तुम बाली थे, हम राम थे। हमने तुमको छिपके मारा था, आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, उसी वंश के पांडवंशी राजा हो तुम। तुम्हें श्राप लगा और तुम गंगा के किनारे आए। तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की। परीक्षित जी का यहां मोक्ष हुआ है, मुक्ति हुई है। मुक्ति किसे कहते हैं? तक्षक नाग नहीं आया जिसने परीक्षित जी को डसा। श्राप लगा है। तक्षक नाग क्या है? काल है, नाग। लेकिन मुक्ति कैसे मिलती है परीक्षित जी महाराज? मुक्ति की जब कथा चल रही है तब आप इधर उधर भटक रहे हो, घूम रहे हो। अपना स्थान तो कम से कम ग्रहण कर लो। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे आप मदरा पान करते हैं और मदरा छोड़ देते हैं तो आपको मदरा से मुक्ति मिल गई। आप किसी की निंदा करते हैं और निंदा करना आपने छोड़ दिया तो निंदा से आपको मुक्ति मिल गई। आप सिगरेट पीते हैं, आपने पीना छोड़ दिया तो आपको उससे मुक्ति मिल गई। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती है, मुक्ति यहीं मिलती है। जो यहां सुखी है वही वहां जाकर के सुखी होता है, और यहां सुखी वही है परीक्षित जी महाराज, और यहां कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे हरि शरणन एक हु बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे हरि शरणन एक हु बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे हरि शरणन एक बाधा। सुखी वही होता है जो भगवान
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सिया राम कहो राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो सिया राम कहो। सिया राम कहो राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो सिया राम कहो। अभी केवल 5-10 मिनट के बाद ही आरती और प्रसाद हो जाएगा और माताएं बहनें सोच रही हैं कि हम अभी घर पहुंच जाएं। विश्राम दिवस की कथा है, कोई बात नहीं है, 10 मिनट लेट हो जाओ तो। वैसे हम कोशिश में तो यही है कि जिस दिन प्रतिदिन जिस समय आरती होती है उसी समय आपकी आरती होगी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा विश्राम की तरफ है। आप सबने भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण की। भगवान की कृपा आप सबके ऊपर रहेगी और आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि आप सब अपने यहाँ मिलकर के रहना प्रारंभ कर दें। वैसे तो आप लोग प्रेम से रहते ही हैं, यदि किसी कारणवश कोई कुछ कहता भी हो तो लौट के कुछ नहीं कहना सबसे बड़ा शस्त्र है। सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? यदि सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप मौन हो जाएं, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। और लौट करके उससे कुछ कहना ये तो बराबरी हो गई। ऐसा नहीं, प्रेम से रहना है, सुमति से रहना है। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है और जहां संपत्ति होती है वहां धर्म होता है। जहां धर्म होता है वहां आपदाएं नहीं आती हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति जहां होती है वहां संपत्ति होगी। आप लोग सुमति से रहना, बस आप लोगों से यही प्रार्थना है। समय अनुसार कथा विराम होने जा रही है। आप लोगों ने कथा सुनी भगवान की, बहुत सुंदर, और भगवान की आप पर कृपा अवश्य रहेगी। अब जब बनखंडी महाराज की कृपा होगी तब आश्रम पर कथा होगी, जब महाराज की इच्छा होगी। जब तक महाराज की इच्छा नहीं तब तक आश्रम पर कथा नहीं। वैसे तो भगवान की कृपा से, महाराज के आशीर्वाद से आपके गांव में, आपके गांव